हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमके में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण और उन उपकरणों का कहाँ क्या उपयोग होता है उससे संबंधित ये पूरा वीडियो रहेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके भी जाएं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वैज्ञानिक उपकरण। तो आज का सबसे पहला है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर किस काम में आता है? तो इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। इस विद्युत को काम पड़ने पर उपयोग में लिया जाता है। तो एक्यूमुलेटर जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा का संग्रह इसके द्वारा किया जाता है। दूसरा है एरोमीटर। एरोमीटर इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। एरोमीटर का उपयोग वायु एवं गैस का भार और घनत्व ज्ञात करने में होता है। तीसरा है अल्टीमीटर। इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर किस काम में आता है? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने में काम आता है अल्टीमीटर। चौथा है आमीटर। तो इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। आमीटर, इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। पांचवा है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। एनीमोमीटर क्या करता है? हवा की शक्ति और उसकी गति को मापता है। छठवा है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या करता है? तो यह ध्वनि की तीव्रता को मापने के काम में आता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के काम में आता है ऑडियोमीटर। सातवां है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन किस काम में आएगा? तो इसका उपयोग सुनने में सहायता के लिए करते हैं। ठीक है, कान में लगाते हैं और सुनने में सहायता के लिए ऑडियोफोन का उपयोग करते हैं। आठवां है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर किस काम में आता है? तो इसका उपयोग लघु धारा, बहुत ही जो छोटी धाराएं होती हैं माइक्रो एम्पियर की, उसे नापने के काम में आता है। क्या? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। नौवां है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ किस काम में आता है? तो इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। वायुमंडल के दाब में जो परिवर्तन होता है उसको मापा जाता है बैरोग्राफ के द्वारा। 10वां है बैरोमीटर। तो यह उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। वायु दाब को मापने के काम में आता है बैरोमीटर। 11वां है वाइनोक्यूलर। वाइनोक्यूलर यह उपकरण दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है। दूर की जो वस्तुएं होती हैं उनको देखने के लिए वाइनोक्यूलर का प्रयोग करते हैं। 12वां है कैलिपर्स। इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं। बेलनाकार जो वस्तुएं होती हैं उसके अंदर और बाहर के व्यास मापे जाते हैं और वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है कैलिपर्स के द्वारा। 13वां है कैलोरीमीटर। ठीक है, कैलोरीमीटर यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है। अगला है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर किस काम में आता है? तो इस उपकरण का उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। कार्बोरेटर जो है वो अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में होता है और इसके द्वारा पेट्रोल और हवा का मिश्रण बनाया जाता है। कार्बोरेटर के द्वारा हवा और पेट्रोल का मिश्रण बनाया जाता है और अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में इसका उपयोग होता है। अगला है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम इसके द्वारा हृदय गति की जाँच की जाती है और इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। ECG जिसका नाम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये हृदय की गति की जांच की जाती है। 16वां है क्रोनोमीटर। यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है और इससे सही समय का पता लगता है। क्रोनोमीटर के द्वारा जलयानों पर सही समय का पता ज्ञात करने में उपयोग होता है। 17वां है सिनेमेटोग्राफ। सिनेमेटोग्राफ क्या करता है? इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है सिनेमेटोग्राफ। कंपास बॉक्स। तो इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण की दिशा को ज्ञात किया जाता है। उत्तर दक्षिण दिशा के लिए यूज होता है कंपास बॉक्स। अगला है कंप्यूटर। तो यह एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में करते हैं। कंप्यूटर का उपयोग गणितीय जो समस्या हैं उनको, गणनाओं को हल करने में उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वो है संगणक। हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। अगला है साइक्लोट्रॉन। तो इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। साइक्लोन के द्वारा नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इनको त्वरित किया जाता है। डेंसिटी मीटर। इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। द्रवों का घनत्व ज्ञात करने के लिए डेंसिटी मीटर का उपयोग करते हैं। डिक्टाफोन। इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्राय ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। नमन मापी। यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है।
डायनेमोमीटर, इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है। डायनेमोमीटर किस लिए आता है? इंजन यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में किया जाता है। ये PDF अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं आपको ये PDF जो है वो भेज दूंगा। अगला है एपिडास्कोप, इसका प्रयोग चित्रों को बड़े पर्दे पर प्रक्षेपण प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है। 26वां है फेदोमीटर, यह यंत्र समुद्र की गहराई मापने के काम में आता है। समुद्र की गहराई को नापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग होता है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के काम में लिया जाता है गैल्वेनोमीटर को। अगला है गाइकर मूलर काउंटर, तो इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। रेडियो एक्टिव स्रोतों के विकिरण की गणना की जाती है गाइकर मूलर काउंटर के द्वारा। 29वां है ग्रेवीमीटर, तो इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। ग्रेवीमीटर के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। गायरोस्कोप, घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने काम में आता है गायरोस्कोप। हाइड्रोमीटर, इस उपकरण के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। हाइड्रोफोन, यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के काम में आता है। पानी के अंदर जो ध्वनि की तरंगें होती हैं उनकी गणना के काम में आता है हाइड्रोफोन। हाइग्रोमीटर, इसकी सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। स्क्रू गेज, इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास को नापने में किया जाता है। बारीक तारों के व्यास के लिए स्क्रू गेज का उपयोग किया जाता है। किलोस्कोप, टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। किलोस्कोप। कैलिडोस्कोप, इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। रेखा गणितीय आकृतियों को भिन्न भिन्न प्रकार से देखने के लिए कैलिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में 36 उपकरण हमने देखे हैं। अगला वीडियो जो है इसका पार्ट 2 जो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।